चलो बच्चों शांत हो जाओ। आज तुम लोगों को हम सिखाते हैं कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी को अपने देसी अंदाज में पढ़ो। टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ोगे तब समझने में तुम लोगों को दिक्कत होगी, और अपने लैंग्वेज में सीखोगे आराम से सीख जाओगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कॉन्टिन्यूटी। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? ये कॉन्टिन्यूअस से बना है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। कुछ मिलता जुलता इसका मीनिंग है। इसमें हम पता क्या करते हैं, जैसे कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं। हम ये पता करते हैं कि किस किस पॉइंट पे हमारे फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ है, या ग्राफ में किसी टाइप का कोई लूप है। सपोज कर लो किसी फंक्शन का आपने ग्राफ फॉर्म किया और आपका ग्राफ बन गया कुछ ऐसा। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल टॉपिक है, और अक्सर पहले इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था। अब तो थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है, 20 मार्क्स इंटरनल का हो गया है, इसका भी वेटेज थोड़ा सा कम हो गया। कभी आता है कभी नहीं आता है। ये तो पहले हर साल एक क्वेश्चन आता था कॉन्टिन्यूटी का, और इसका नंबर लेना बिल्कुल आसान है। हमारे एनसीईआरटी की बुक में जो कॉन्टिन्यूटी दिया है वो थोड़ा सिंपल है, तो हम आरडी से करेंगे ना इसको। अगर मान लो किसी फंक्शन का आपने ग्राफ बनाया और आपका ग्राफ ऐसे बन गया, ये बना किसी फंक्शन का ग्राफ, y = fx का ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को ध्यान से देखो। मैंने 2 सर्कल बनाए, एक ऊपर एक नीचे, और नीचे वाले में भूस भर दिया, ऊपर वाले को हॉलो छोड़ दिया। इसका भी कुछ मतलब होता है, इसको भी जानोगे। अगर मान लो यहाँ एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है बी, यहाँ एक पॉइंट है सी, और यहाँ एक पॉइंट है डी। आप ग्राफ को लाइव देखो। जब इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि जहाँ x का वैल्यू c है, इस पॉइंट पे ये ग्राफ टूटा हुआ है। कम नहीं, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी नंगी आंखों से भी दिख जाएगा कि कितना ज़्यादा टूटा है। यानी सी पॉइंट पे ये ग्राफ देख सकते हो। यहाँ पे सी पॉइंट पे हमारे फंक्शन का ग्राफ टूट गया है। इस ग्राफ को ऑब्जर्व करने के बाद तुम्हारा कंक्लूजन क्या होगा? तुम क्या बोलोगे इस ग्राफ को देख के? तुम ये बोलोगे गिवन फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट सी। सी के कहीं हुआ है इन्फिनिटी तक जाओ, सी के पीछे इन्फिनिटी तक चले जाओ। ना तो ग्राफ कहीं टूटा हुआ है और ना ही ग्राफ के अंदर लूप या होल है। ये बोलोगे कि ये जो भी फंक्शन है सी पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, और सी को छोड़ के बाकी सभी जगह कॉन्टिन्यूअस है। तो देखो अब होता क्या, दिक्कत क्या होती है, सभी फंक्शंस का ग्राफ आप बना नहीं पाओगे। जितने भी फंक्शन आएंगे सबका ग्राफ बनाना मुश्किल होगा। कुछ ग्राफ ऐसे आएंगे जिनको बनाने में आधा समय खराब हो जाएगा। किसी लूप का ही ग्राफ आ गया तो ये कर्व स्केचिंग सीखना पड़ेगा, और कर्व स्केचिंग सीखना है ग्रेजुएशन में जाके। कर्व स्केचिंग के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन तुम्हारे सामने आएंगे जिनका ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो 1 घंटे में तो ग्राफ ही बनेगा। उसके बाद कहीं मुश्किल से ऑब्जर्व करोगे कि ये फंक्शन कहाँ नहीं टूटा है। तो अब बिना ग्राफ बनाए हुए हम ये कैसे पता लगाएंगे कि दिया गया फंक्शन किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है और किस पे डिसकॉन्टिन्यूअस है? किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी जो हम चेक करते हैं, फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? अब एक बात बताओ, क्रिटिकल पॉइंट वो होता है जहाँ पे फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है, जहाँ से फंक्शन टर्न लेता है। क्रिटिकल पॉइंट ये होता है, अब जैसे मान लो कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, अचानक एक पॉइंट आएगा जहाँ से डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ से इसने नेचर चेंज, इसके सामने x का वैल्यू होगा, यही होगा इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट। अगर मान लो ये कोई तार है, वायर है, ये तुमसे पूछा जाए कि इस वायर के टूटने की सबसे बड़ी संभावना किस पॉइंट पे है, निश्चित रूप से तुम कहोगे कि जहाँ से ये तार मुड़ रहा है यहाँ से इसके टूटने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा ये कहीं टूटेगा या नहीं टूटेगा
ये हम गारंटी के साथ नहीं कर सकते। तो कॉन्टिन्यूटी हो या डिफरेंशिएबिलिटी, ये अक्सर हम क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज करते हैं जहां फंक्शन का नेचर चेंज होता है। अब बिना ग्राफ बनाए हुए कॉन्टिन्यूटी कैसे किया जाएगा, अब ये देखो, सपोज कर लो ये C एक पॉइंट है जो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। इस C को हम बोलेंगे सेंट्रल पॉइंट। जिस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट। ध्यान से सुनते रहो, सिंपल टॉपिक है, टफ नहीं है। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन का ये जो भी फंक्शन है सेंट्रल पॉइंट पे निकाल, यानी एक नंबर में FC फाइंड करते हैं। जो भी फंक्शन है उस x की जगह पे डायरेक्ट C डाल दोगे तो FC फाइंड हो जाएगा। वैसे 99% क्वेश्चन में सेंट्रल पॉइंट का वैल्यू डायरेक्ट गिवन होता है, फंक्शन को पढ़ने आना चाहिए बस। सेंट्रल पॉइंट की वैल्यू निकालने के बाद दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, जैसे C सेंट्रल पॉइंट है तो राइट हैंड लिमिट मतलब होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू C प्लस, यानी हम ये मान लेते हैं कि हमारा x C से थोड़ा सा बड़ा है। मतलब कितना बड़ा है, बाल के 1000वें हिस्से बराबर, 0.001 इतना बड़ा है। C प्लस का मतलब हो गया x C से थोड़ा बड़ा हो गया। अब ये वैल्यू हम उठा के फंक्शन में रखते हैं। RHL क्यों बोलते हैं, अगर मान लो 5 है और इसमें तुमने 0.002 जोड़ दिया तो क्या मिलेगा 5.002। ये 5 अगर ये 5 है सपोज करो तो 5.002 इसके लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, राइट में होगा। यही कारण है कि हम इसको बोलते हैं राइट हैंड। C प्लस का मतलब हो गया x C बड़ा है और C से बड़ी संख्या के राइट साइड में आएगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं राइट लिमिट। फंक्शन में हमने C प्लस डाला यानी C से बड़ी संख्या डाला। जब C से बड़ी संख्या तो हमें क्या मिला, ये हमने डाल दिया C प्लस H, हमें ये मिला C प्लस H कॉमा P। का मतलब हुआ कि जब फंक्शन में C प्लस H डाला तो y का वैल्यू यहाँ पे हमें P मिल गया। देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, यानी RHL का वैल्यू P आ गया और ये सेंट्रल पॉइंट का वैल्यू भी सपोज कर P आ गया, दोनों एक ही जगह दिख रहा है। अब हम निकालते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू C प्लस, यानी C का मतलब इस बार x C से कम हो गया। घबराओ नहीं, थ्योरी जो होता है ना थोड़ा कठिन तो होता ही है हर टॉपिक, लेकिन जब हम आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे तो आपको एकदम इजीली सब समझ में आएगा। इसको जानना भी जरूरी होता है। ध्यान से सुनो, जानो, 1-2 क्वेश्चन करने के बाद शुरू हो जाओगे, तुम्हें कंटिन्यूटी करने आ जाएगा। C माइनस का मतलब x C से थोड़ा सा कम है और C से कम कोई भी वैल्यू होगा वो तो C के लेफ्ट साइड में मिलेगा ना, इसलिए हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो गया तुम्हारा C माइनस H डाला तो हमने देखा कि भाई हमारे फंक्शन का वैल्यू ये तो ऊपर आ रहा है। ये देखो, ध्यान से देखो, जब फंक्शन में C माइनस H डाला तो हमें Q मिल गया, यानी इस पॉइंट पे f C माइनस का जो वैल्यू मिला ये Q मिल गया। आपने देखा होगा सेंट्रल पॉइंट वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ये डिफरेंट आ गया। इससे ये पता चल जाता है कि हमारा फंक्शन इस पॉइंट पे टूटा हुआ है। अगर ये फंक्शन टूटा हुआ नहीं होता तो सेंट्रल पॉइंट पे भी P मिलता, RHL की वैल्यू मिलता और HL की भी वैल्यू P ही मिलता। जब तीनों बराबर आ जाए तो हम ये मान लेते हैं कि दिए गए पॉइंट पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन में कोई नहीं है, कोई हो नहीं है, कोई मतलब फॉल्ट नहीं है, ब्रेकेज कोई नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। तो ये लास्ट कंक्लूजन आप क्या दोगे, लास्ट कंक्लूजन दोगे ये
A function f will continuous at x is equal to c कब? if लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ सी, ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर इन तीनों की वैल्यू आपने बराबर दिखा तो हम ये बोलेंगे कि इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे चेक किया था, जो हमारे लिए सेंट्रल पॉइंट था, इस पॉइंट पर हमारा फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर इनमें से एक भी कर गया, जैसे यहाँ देखो ये क्यू आ गया था, तो हम बोलेंगे इस पॉइंट पे हमारा फंक्शन टूटा हुआ है, हमारे फंक्शन में कोई लूप है, यानी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये निकालना तो बिल्कुल आसान है, हाँ, थोड़ी बहुत लिमिट को आनी चाहिए। तो जब टफ क्वेश्चंस आएंगे, बड़े क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक वाले आएंगे, इसमें थोड़ा में लिमिट भी पढ़ना पड़ेगा। अलजेब्रिक में दिक्कत नहीं होती है ना। अब यहाँ एक चीज़ और आपको आना चाहिए, फंक्शन को पढ़ने आना चाहिए। कोई फंक्शन अगर डिफाइन किया हुआ है तो उसका रीड करना चाहिए। जैसे सपोज कर लो कि फंक्शन f इज इक्वल टू दिया है, fx कोई फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, कब? x छोटा है 2 के, से छोटा है, 5 दिया है, जब x बराबर है 2 के, और 9 माइनस 2x दिया है, जब x बड़ा है। फंक्शन डिफाइन हो गया, पहले ही पढ़ना सीखो कि क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ। कह रहा है कि fx की वैल्यू 5 होगी अगर x हो, का मतलब हुआ कि इस फंक्शन को अगर f2 निकालोगे तो सीधा 5, x की जगह ने एग्जैक्टली 2 डाल दिया। ये कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 2 से छोटी भी हो, fx की वैल्यू निकालने इसको यूज करेंगे। का मतलब कि जैसे मान लो अगर f1 तुम्हें निकाल, तो ये जो 1 डालने जा रहे हो, x की जगह पे जो 1 डालने जा रहे हो, ये 1 2 से छोटा है ना, 2 से छोटा, हमें इसमें डालना है 1, ना कि इसमें डालना है। भाई दोनों में होता है अलग अलग वैल्यू आ जाए, हैं 1 इसमें डालोगे तो 1 का प्लस 2 1 जा 2 हो गया, माइनस 3, f का वैल्यू क्या आ गया 0। अब जो बच्चा इसको पढ़ना नहीं जानता, अति से डाल दिया तो 7 मिलेगा ना, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? जबकि f1 का वैल्यू क्या होगा 0। 2 से बड़ी कोई भी संख्या हो, 2.001 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 5.6 हो, कुछ भी हो, अगर उसकी वैल्यू निकालना है तो हम x के लिए इसको यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा गया कि f10 का वैल्यू क्या होगा, f10 का वैल्यू क्या होगा, तो अब ये देखोगे ना कि ये 10 किस रेंज में आ रहा है, इनमें से किस में आ रहा है, तो ये 10 तो इसी में आ रहा है ना, 2 से बड़ा होता है, यानी इसको यूज करोगे। यानी 9 माइनस 2x, 2x की जगह पे क्या डालोगे 10, 9 माइनस 20, ये माइनस 11 हो गया। तो ये जो फंक्शन डिफाइन होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर एग्जैक्टली 2 डालोगे डायरेक्ट वैल्यू 5 मिलेगा। 2 से छोटी कोई भी संख्या, f1 निकालना हो, f0 निकालना हो, f माइनस 1 निकालना हो या f माइनस 10 निकालना हो, आपको वैल्यू इसमें पड़ेगा। और 2 से बड़ी कोई भी संख्या f3 निकालना हो, f4 f5 f6 निकालना हो, तो आप वैल्यू इसमें डाल। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करने का एक और तरीका है, उसको भी देख लो। जैसे बोल देगा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 इफ x इज नॉट इक्वल टू 3, और 6 दिया है अगर x बराबर 3। देखो दोनों में थोड़ा अंतर है। इसमें अलग अलग दिया था कि लेस देन हो तो क्या करना है, ग्रेटर देन हो तो क्या करना है, और x 2 के बराबर हो तो क्या करना है। इसमें क्या दिया है कि x 3 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू 6 होगा, 6 होगा। लेकिन
x 3 के बराबर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें इसे यूज करना है। कहने का मतलब ये 3 से कोई छोटी संख्या हो या 3 कोई बड़ी संख्या हो, दोनों ही कंडीशन में फंक्शन के तौर पे इसको यूज करेंगे। यानी आपको F2 निकालना हो, मान लो ये 2 3 के बराबर तो नहीं है ना, क्या कह रहा है x जब 3 के बराबर ना हो तो इसे यूज करना है। यानी ये कहाँ डालेंगे हम, डालेंगे x पे 2 का स्क्वायर -9 अपॉन 2 माइनस का 5 हो गया, माइनस का 1 हो गया, ये 5 आ गया। अगर आपको F10 निकालना है तो भी इसी में डालोगे, इनको छोड़ के कोई भी संख्या आ जाए इसी में वैल्यू डालनी है, तब लिखोगे 10 का स्क्वायर -9 अपॉन 10 - 3 या 91 7 13 आ गया और ये तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरीके से तो अब इन दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब आपको कॉन्टिन्यूटी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, इसके फोटोज आप तक पहुंच जाएंगे। अब बच्चों एकदम सिंपल क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन करने का तरीका भी बताऊंगा और लाइव दिखाऊंगा। कॉन्टिन्यूअस होगा तो कॉन्टिन्यूअस दिखाऊंगा, देखो कॉन्टिन्यूअस क्यों है, और डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो भी ग्राफ बना के दिखाऊंगा कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। लेकिन पहले इस कंसेप्ट करना सीखते हैं कि अलग अलग फंक्शंस के लिए इनको किस तरीके से यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ दिक्कत होती है, कहाँ क्या करना पड़ता है, क्योंकि लिमिट का कंसेप्ट तो लगेगा। और तुमने प्रीवियस 11th क्लास में पढ़ा होगा कि लिमिट का कंसेप्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे किसी भी फंक्शन का आंसर 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। ये 4 मीनिंगलेस फॉर्म्स हैं। टोटल मीनिंगलेस फॉर्म 4 ही नहीं है, इनके अलावा और भी मीनिंगलेस फॉर्म्स हैं। टोटल 12 मीनिंगलेस फॉर्म्स हैं, जिनमें से 4 मीनिंगलेस फॉर्म्स हमें CBSE में पढ़ना है। उन चारों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको ये चीज करना सिखाते हैं। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी फंक्शन हो ग्राफ मत बनाना, FC निकालना, RHL निकालना, LHL निकालना। तीनों की वैल्यू सेम आ गई तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और तीनों की वैल्यू डिफरेंट आ गई तो डिसकंटिन्यूअस। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन देखिए और हर तरीके से उसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ग्राफिकली दिखाएंगे आपको कि ग्राफ देखो ये कैसे टूट रहा है, इस पॉइंट पे हमने जो कंक्लूजन निकाला वो सही है या गलत है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। क्वेश्चन किस तरीके का लिखा हुआ आएगा, पहले हम आपको NCERT लेवल का क्वेश्चन बताते हैं। NCERT में ये एक्सरसाइज 5.1 है और 2 4 5 क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन सिंपल है, बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसा मैं लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आएगा पहले डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी फॉर अ फंक्शन, फॉर ए फंक्शन fx is equal to 2x plus 3 if x less than 1, 5 if x is equal to 1, 7 minus 3x if x greater than 1, at x is equal to 1। करा कि आप कॉन्टिन्यूटी का पता लगाइए, ये फंक्शन डिफाइन हो गया और x इज इक्वल टू 1 है। नॉर्मल क्वेश्चंस जब आते हैं तो बच्चे बिना सॉल्व किए हुए पता लगा लेते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है कि कैसे। 1 है ना सेंट्रल पॉइंट, 1 पे चेक करना है, और 1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है 5, चुप, 1 पे क्या है 5, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। 1 पे क्या हो गया 5, ये इसमें डाल क्या मिलेगा 5, ये 1 इसमें डाल क्या मिलेगा 4। यानी सेंट्रल पॉइंट और LHL की बराबर होगी, लेकिन RHL तुम्हारा डिफरेंट होगा, इसलिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर शांत रहोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि मैं ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। अगर कूटना चाहते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग में यहाँ बुला कुटाई करूँगा और वीडियो डाल दूँगा फिर क्लास के साथ। बात करते हैं, अभी पढ़ा लेने दो। यहाँ देखो 1 पे चेक करना है, मैंने क्या बताया था, सेंट्रल पॉइंट
निकालो, LHL निकालो, RHL निकालो। सबसे एट x = 1 f1 की वैल्यू क्या होगी? पढ़ो फंक्शन को। x जब 1 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू 5। ये देखो सेंट्रल पॉइंट का वैल्यू निकल गया। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। क्या सिखाया था तरीका लिखने का? लिखने का तरीका सीखो। शुभम सिंधे, एकनाथ सिंधे के भाई, इधर ध्यान दो। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, जो भी सेंट्रल पॉइंट हो उसके हेड पे माइनस लगा देते हैं, और 1 माइनस का मतलब हो गया x 1 से छोटा हो गया। और जब x 1 से छोटा होगा, फंक्शन को पढ़ो ना कि x 1 से छोटा हो तो हम क्या लेंगे? x अगर 1 से छोटा हो तो हमें क्या लेना है? 2x प्लस, ठीक है। अब हम डायरेक्ट भी लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 0/0 तो बन नहीं रहा है। लिमिट दिक्कत कब होती है? जब डायरेक्ट डालने के बाद 0/0 बन जाए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाए, या 0 इंटू इन्फिनिटी बन जाए। डायरेक्ट लिमिट डालने के बाद इनमें से अगर कुछ बन गया तो इसका मतलब हमें आगे और सॉल्व करना है। ये तो कभी आंसर आना ही नहीं चाहिए क्योंकि इनको मीनिंगलेस फॉर्म। कई बार बच्चा लोग बोलता है कि 0/0 बराबर 0 होता है। बिल्कुल गलत बात है। 0/0 0 नहीं होता है। फिर बोलता है लोग 0/0 1 होता है। ये भी गलत बात है। 0/0 1 भी नहीं होता है। फिर बोलते हैं 0/0 इन्फिनिटी होता है। ये भी गलत बात है। 0/0 इन्फिनिटी भी नहीं होता है। अब जब 0/0 0 भी नहीं होता, 1 भी नहीं होता, तो इन्फिनिटी भी नहीं होता, तो होता क्या है? तो मीनिंगलेस होता है। तो फिर कहेंगे कि मैथ में मीनिंगलेस का मतलब क्या हुआ? इसका सिंबल कैसा होता है? अरे मीनिंगलेस हर सब्जेक्ट में मीनिंगलेस वर्ड होते हैं, मीनिंगलेस टर्म्स होते हैं। मैथ में भी मीनिंगलेस टर्म्स होते हैं। अब मीनिंगलेस तुम नहीं जानते हो, तुम भी जानते हो। अब बताओ, अगर मैंने लिख दिया सिस्टर और पूछा इसका मतलब क्या है, तुम बता दोगे? नहीं पता है तो डिक्शनरी में से देख के बता दोगे कि सिस्टर का मतलब क्या होता है। तुम लोग की इंग्लिश भी तो बहुत महान है ना। लेकिन अगर इनके वर्ड्स का हेरा फेरी इधर उधर कर दें, इनमें जो लेटर्स हैं इनको उल्टा सीधा कर दें, पहले तो पढ़ के दिखा दो अगर दम है तो। 4 कॉन्सोनेंट को एक साथ रख दिया, पढ़ के दिखा दो। ऐसा लगेगा जैसे नाइजीरिया का भाषा बोल रहे हो, सस्ट्रइये। अब इसका मतलब मैं पूछूं, पूरी डिक्शनरी ढूंढ मारोगे, कहीं इसका मतलब नहीं मिलेगा। तो ये हो गया तुम्हारे इंग्लिश का मीनिंगलेस वर्ड। ठीक उसी प्रकार हमारे मैथ्स में भी ऐसे 12 मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता है। और लिमिट ये कहता है कि उसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर मीनिंगलेस नहीं आना चाहिए। एक बदमाश बच्चा बीच में बोलता है कि सर को थोड़ा फंसाया जाए कि सर 0/00 क्यों नहीं होता, 0/01 क्यों नहीं होता, 0/0 इन्फिनिटी क्यों नहीं होता। आपको कॉन्टिन्यूटी के दूसरे पार्ट में ये प्रूफ करके दिखाएंगे। आपको किसी बुक में इसका प्रूफ नहीं मिलेगा कि 0/0 0 क्यों नहीं होता, 1 क्यों नहीं होता, इन्फिनिटी क्यों नहीं होता। हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे मैथमेटिकली कि इनका वैल्यू 0, 1 या इन्फिनिटी क्यों नहीं होता है। लेकिन आज हमें कॉन्टिन्यूटी का एक्शन के साथ साथ इसकी बेसिक ख़त्म करनी है। इस हम अपने डायरेक्शन को इधर की तरफ नहीं मोड़ेंगे। पहले हम आपको कॉन्टिन्यूटी सिखाएंगे, लेकिन सेकंड क्लास जब हमारी कॉन्टिन्यूटी की होगी तो पहले इसे प्रूफ करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि अगर लिमिट डायरेक्ट डालने के बाद इनमें से कोई अगर आंसर आ गया तो हमें और सॉल्व करना पड़ता है। अब देखो, ये रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल का भी 0/0 तो बनेगा नहीं। डायरेक्ट लिमिट डाल सकते हैं, वैल्यू वही आएगा। लेकिन अब देखो, एक बखेड़ा होता है ना, स्टाइल मारना। ये तुम्हें अगर नंबर लेना है तो ये मारना, हर क्वेश्चन में ये लिमिट चेंज करना पड़ेगा। 1 का मतलब हो गया यहाँ पे x = 1 - h, h टेंस टू हो गया। हर क्वेश्चन में लिखना है। x मतलब क्या, 1 से थोड़ा सा कम है, 0.998 कम है, 0.002 और 0.002 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं हो गया।
तो वहीं लिखते हैं हम कि x को हमने 1 माइनस एच डाल दिया, जिसमें h टू के 0, तो ये नया लिमिट यहाँ पे बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 1 माइनस एच डाल दो, 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस का हो गया 3। कुछ मत करो, 0.0 तो बना नहीं, लिमिट डाल दो सीधा, जहाँ h दिख रहा है वहाँ पे 0 डाल दो, 1 माइनस 0 1 हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 3 कितना आ गया, 5 आ गया। ये निकला LHL का वैल्यू। अभी तक के संकेत शुभ हैं, क्योंकि सेंटर पॉइंट में भी 5 आया था, LHL भी 5 आया था, ऐसा लग रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। चलो RHL निकाल के देखते हैं। राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका सेम, सिर्फ यहाँ पे प्लस आ जाए, और यही चीज़ें तुम लोग नहीं है। पहले ये हो जाएगा लिमिट 1 प्लस का मतलब हो गया x 1 से बड़ा हो गया। इसको पढ़ो, अगर x 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या लेना है, 7 माइनस 3x। फिर से पिछली बार की तरह हमने लिमिट चेंज की, 1 h पुट किया, h टेंस टू 0 हो गया। ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ x दिख रहा है 1 प्लस 7 माइनस 3 इंटू 1 प्लस h। अब लिमिट डालो, h के जगह पे जब 0 हो गया, यहाँ पे 0 डाले, 1 प्लस 0 1 हो गया, 3 1 जा 3, 7 में से 3 गया 4। ओह, काम कर गया। सेंटर पॉइंट का वैल्यू 5 आ गया था, RHL का वैल्यू भी 5 आ गया था, RHL का वैल्यू आ गया कितना, 4। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। यहाँ लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो था F1 के, लेकिन आगे चल के राइट हैंड लिमिट बराबर होगा, देयरफॉर इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। यही काम करना पड़ता है। सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन मिल गया। अगर ग्राफ बनाना चाहते हो और ग्राफ अगर बनाओगे तो तुम्हें लाइव दिखेगा कि ये 1 पे कैसे टूटा हुआ है। हम ग्राफ भी आपको बताएंगे, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और आपसे हम डिस्कस करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता, फंक्शन सेम होता, और आपसे ये पूछा जाता फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, आप डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट निकालिए। किस पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूटी हो सकता है? एक तो 1 पे दिख ही गया, अगर पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी भी बोलेगा ना तो तुम्हें सॉल्व करना होगा। सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे तुम्हें चेक करना होगा। क्रिटिकल पॉइंट पे अगर डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया तो तुम कहोगे देयर आर ओनली 1 पॉइंट x इज इक्वल टू 1 गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। दूसरे शब्दों में तुम कहोगे गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ये सभी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होगा 1 को छोड़ के। अगर मान लो 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस हो जाता तब लिखते देयर आर नो पॉइंट फॉर डिसकॉन्टिन्यूटी, या तुम लिखते फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होते हैं। देखो, एक से ज़्यादा पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होने का डर कहाँ होता है? जब हमारे बेसिक फंक्शंस आते हैं वहाँ पे होता है। अब तुम कहोगे ये बेसिक फंक्शंस हैं, फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लोएस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सब साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, सब बेसिक फंक्शंस हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। हम कॉन्टिन्यूटी आपको समझ में आने लगेगा तो ब्रीफ में इन सभी फंक्शन का के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आजकल CUET का पेपर होने वाला है, बच्चा लोग बहुत जोर शोर से तैयारी में लगा हुआ, तो उसमें ये क्वेश्चन करने के लिए थोड़े बोलेगा, उसमें तो सीधा क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा बताओ इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, या 4 पॉइंट देगा कि 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 1 पे कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल दोनों है। तो तुम्हें थ्योरी आएगा तभी कर पाओगे, है ना। इसलिए एक एक चीज़ ध्यान रखो। तो हम डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में क्या बता रहे थे कि इफ अ फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट one critical point, which is the critical point of given function, then we can say the function is everywhere continuous except that
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर कोई फंक्शन किसी एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा तो ये बेसिक फंक्शन तो ये है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, इसके अलावा किसी भी पॉइंट होगे कंटिन्यूअस ही होगा। तुम्हारे दिमाग में होगा कि सर कह रहे हैं तो हम रट लेते हैं, रटने की जरूरत नहीं, वहाँ छोड़ के सेलेक्ट करो। इसी के लिए मैंने ये बनाया है, इसमें तुम्हें समझाने के लिए। वन को छोड़ के अपने गुस्से में एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया 5, x = 5, सर जी 5 चेक करके दिखा दो। अगर आप 5 पे कंटिन्यूअस कर दिया तो हम मान जाएंगे कि आप सही बोल रहे हैं, सिर्फ 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सारे पे कंटिन्यूअस होगा। काम वही करना है, सेंट्रल LHL RHL। तो पहले हम क्या निकालेंगे, F5। आप लोगों को सिखा दिया था, तो अब ये बताइए कि 5 का क्या होगा। 5 किस में आएगा, इसमें आएगा ना, 1 से बड़ा में। 5 को यहाँ डालो, 7 - 5 = 15, ये आ गया -8। सेंट्रल पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया, माइनस। इस बार हमारा सेंट्रल पॉइंट 5 है, क्योंकि 5 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 - 5 हो गया, x 5 से कम है। तो अरे 5 से कम है तो कितना कम है, 1000 थोड़े ना, थोड़ा कम है, यानी 4.99। अब ये सोचो ना कि 4.99 किस में आएगा, इसी में। इस बार भी फंक्शन वही लोग 7 - 3x। लिमिट कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि 0.0 बन नहीं रहा है। जब 0.0 बनता है ना, तब लिमिट करने के बाद फर्क पड़ता है। इस 0.0 को के पैटर्न को तो चेंज किया जाता है। यहाँ तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, डायरेक्ट लिमिट डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा, उतना ही आना है, जगह थोड़ी कम है। 7 - 15, ये भी आ गया -8। अब हम निकालेंगे RHL। RHL का मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5+। अब 5+ का मतलब इस बार x 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 5.001 के बराबर, 5.001 के बराबर है, तो भी तो आएगा। अभी तो तुम यही 7 - 3x, तब भी तो तुम्हारा वैल्यू -8 ही आएगा। अब देखना, सेंट्रल पॉइंट LHL RHL ये तीनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि पॉइंट ये डिफाइन हो रहा है। इसको छोड़ के कोई भी पॉइंट LHL RHL सब में सेम फंक्शन आ जाएगा। सेंट्रल पॉइंट LHL RHL तीनों में सेम फंक्शन आ जाएगा, तीनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो क्या हम कुछ समझ में आया, क्या बताया मैंने, कि जिस पॉइंट डिफाइन करते हैं उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी होता है, उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पे हमारा फंक्शन क्या होगा। अब तुम नहीं सर अभी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आप इस बात को लाइव फिल्म की तरह दिखाइए। क्या हुआ, इतना टूट है, नींद हो तो सो सकते हो, बोर हो रहे हो तो पीछे निकल के घर जा सकते हो, अगर बोर नहीं हो रहे हो तो यहाँ पे ध्यान हो, और रिपीट हो रहा है करो टॉपिक पे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज़्यादा आता है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर इसको दैट मीन्स आपको इसका बनाएगा, और ग्राफ बनाते फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो fx को क्या बोलते हैं, यानी हमें ग्राफ बनाना है y = 2x + 3 विच इज अ लाइन, बट इसका दायरा क्या होगा, x 1 से कम है। स्ट्रेट देखो, स्ट्रेट लाइन की कोई लेंथ तो होती नहीं, जितना मर्जी लंबा खींच दो, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, किस इलाके में ड्रॉ करेंगे, x 1 से कम है। दूसरा हुआ y = 5 जब x 1 हो। दूसरा हो गया y = 5 x = 1। अरे ये तो पॉइंट हो गया, 1.5 पॉइंट लेना है, एक गोला बना के भूस देना उसमें, और y = 3x, y = 7 - 3x, और इसे क्या करना है, जिधर x 1 से। देखो बच्चों 10th क्लास में ग्राफ सीखा, लीनियर फंक्शंस हैं ये, बस इनके बारे का ध्यान रखना है। होता नहीं है दो देश के बीच में बॉर्डर, बिना वीजा पासपोर्ट के मार दे, जेल में डाल, वही हाल है। ये अलग कंट्री का है, ये अलग कंट्री का है, टापू आता है, इनको दिखा देना, इनकी बॉर्डर दिखा देनी, कुछ नहीं करना। इस टेबल अगर बनाओगे तो पॉइंट ध्यान में रखते हो ना,
इसे इजी होगा दिखाना। क्या है 1 कम, 1 भी नहीं है, लेकिन हम क्रिटिकल को एक बार डालेंगे, 1 डाल 0 भी डाल दिया, 1 जब इसमें तो 5 मिलेगा, 0 3 मिलेगा। चलो पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं ताकि आप थोड़े देर हो सको। बहुत बेसिक में कि देखें कैसे टूटता है। उस समय से इस बार सुन लिए टूटेगा टूटेगा, अब टूटते हुए देखोगे। जीरो, ये 2 पॉइंट, एक है 15, रुक जाओ, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो गया, ये 6 और ये हो गया 1 2 3 4 5 6, माइनस में आएगा तो देख लेंगे। 15 कहाँ पे होगा? x का 1 y का 5, ये 5 पॉइंट। हमने गोल सर्कल बना के हॉलो क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यहाँ बराबर का साइन नहीं है ना, x 1 से छोटा है, 0.999 है, 1 के बराबर नहीं है, इसको छोड़ दिया। दूसरा पॉइंट है 0.3, 0.3 पॉइंट ये रहा, ये है हमारा 1.5 था और ये पॉइंट हो गया 0.3। हमने दोनों को मिलाया, एक सेगमेंट बना, लाइन सेगमेंट बन गया। अब इस लाइन सेगमेंट को लाइन का रूप देना है, हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आप उसी इलाके में इस लाइन बढ़ाओगे से कम हो, और x से कम किधर होगा? इस तरफ। यानी आप इधर नहीं बढ़ा सकते, आप अपनी लाइन को इस तरफ कितना भी चाहो ड्रॉ कर सकते हो। ये बच्चों हमने बना दिया, लाइन बना दी, ये बना दिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अब देखो अगला है 1.5, पॉइंट दिखाना है, ये रहा 1.5। अब तक हम लोग छोड़ा था, अब इसमें भूस भर दो, 1.5 हमने दिखा दिया। अगला लाइन है इक्वल टू -3x, ये हमने बना दिया, ये x हो गया, y 1 डाल दो, 2 डालो, 1 डालोगे 4 होगा, 2 डालोगे 1। पॉइंट फॉर रखना है, जो ड्रॉ इलाके में करेंगे x से बड़ा, बड़ा मतलब को ढूंढ y का 1.4, पॉइंट है x का y का 2.1, मिलाते हैं, एक सेगमेंट तो बना दिया, ये था 1.4 और ये था 2.1। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ऊपर बढ़ना है या नीचे बढ़ना है। अगर ऊपर बढ़ेंगे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा एवरीवेयर। यहाँ क्या लिख रहा है कि उस इलाके में बढ़ो जिधर x 1 से बड़ा हो, और x 1 से बड़ा इधर होता है, यानी आप इधर की तरफ बढ़ोगे। ये हो गया हमारा ग्राफ किसका? y इज इक्वल टू 7 - 3x का। ये 2.1 पॉइंट हो गया, इसे हॉलो रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी x 1 के बराबर नहीं है। अब आप खुद देखो ग्राफ और ये बताओ कि जहाँ x इसके सामने इतना ज़्यादा टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ? ये दिख रहा है टूटा हुआ। यही चीज़ हमने पता किया था मैथमेटिकली, यहाँ तुम्हें मैंने दिखा दिया ग्राफिकली। एग्जाम में वैसे ग्राफिकली नहीं आता, लेकिन इसका मीनिंग क्लियर हो कंटिन्यूटी का, इसलिए तुम्हें ग्राफिकली दिखाना जरूरी था। आ गई बात समझ में? अब ये जो हमने एक चीज़ और देखो, ये 5 डाला, ये क्या है? 1 डालने पे आया वही है। ये 5 निकला, ये क्या है? इसमें जब डाला तो 5 निकला। ये 4 क्या है? इसमें जब 1 डाला तो 4। अब आगे हम क्वेश्चन बता देंगे तो एल्जेब्रिक फंक्शन वाले सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे आराम से। बंद कर। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं तुम्हारे साथ। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, फाइंड के fx इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x प्लस 2 when x less than is equal to 2 और 2x plus 7 when x is equal to 2
इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करा रहे हैं, अगली क्लास में मेरे को ख़त्म भी करना है ये टॉपिक, 2 क्लास का टॉपिक है ये। इसमें क्या कह रहा है कि ये फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, कि वैल्यू क्या होगी। बच्चों एक बात बताओ, पे कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस तो दे दी, मतलब क्या हुआ, सेंट्रल पॉइंट LHL RHL तीनों बराबर होगा, तो हम सेंट्रल पॉइंट LHL RHL निकाल के बराबर कर देंगे, अपने आप की एक ही वैल्यू निकल जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू निकालनी है, तो कई बार होता है जब एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो सिर्फ LHL या RHL दोनों में कोई एक करने से काम चल जाता है, और जब एक से ज़्यादा वेरिएबल बढ़ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में दोनों भी सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे क्या करोगे, ये देखो सॉल्यूशन देखो, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 गिवन है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अच्छा एक बात बताओ, से देखो ये LHL और F2 दोनों सेम फंक्शन है कि नहीं, x बराबर हो तो भी यही, उससे छोटा तो भी यही, तो हम F2 ही निकाल लेते, सीधे डायरेक्ट डाल देंगे। F2 क्या होगा, इसमें जब दो करोगे 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3k इंटू में 2 प्लस हो गया 5 20 और माइनस 6k प्लस का 2 हो गया, यानी 22 माइनस 6k, F2 निकल गया। LHL की जरूरत नहीं है, LHL भी इतना ही आएगा, दोनों में सेम फंक्शन। अब तुम्हें RHL निकालना पड़ेगा। RHL के लिए कैसे लिखते हैं, कैसे सिखाया था, सेंटर पॉइंट हो गया, तुम लिखोगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, ये गलत मैंने डिफाइन कर दिया, इज इक्वल बना दिया 2 प्लस का मतलब क्या हो गया, x से है, और जब x बड़ा हो तो हमें फंक्शन क्या लेना है, 2x प्लस 11। अब लिमिट तो देखो डायरेक्ट लिमिट 15 आएगा, सबको पता है 15 आएगा, लेकिन लिमिट चेंज दिखाना पड़ेगा। पुट करोगे x इज इक्वल टू 2 प्लस h टेंस हो जाएगा 0, बन जाएगा h टेंस टू 0, जहाँ h है वहाँ पे 2 प्लस h डाल दो और प्लस में हो गया 11, डालो लिमिट 0, जब यहाँ डालोगे 2 प्लस 0 2 हो गया, 2 2 या 4 7 कितना 50। अब यहाँ पे आ जाओ सीधे फ्रॉम फर्स्ट, इसे हमने फर्स्ट मान लिया है। F2 का हमने निकाला था 22 माइनस के, RHL का वैल्यू निकल गया 50, बस k इज इक्वल टू 7 हो गया, k इज इक्वल टू 7/6 हो गया, और यही आंसर हो गया। तो नंबर में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तुम्हें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, तो या तो LHL सॉल्व करना या RHL, सेंट्रल पॉइंट आराम से निकल जाएगा। LHL RHL दोनों में से किसी एक को सॉल्व करोगे, इक्वेशन दोगे, k की वैल्यू निकल जाएगी। तो एल्जेब्रिक जितने फंक्शंस हैं वो अब इस बेस पे तुम आराम से कर सकते हो। अब बच ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसको हम करेंगे साथ क्लास में। अभी RD से कुछ काम लिख देंगे, जिन बच्चों ने कॉन्टिन्यूटी पहली बार किया है, इससे पहले नहीं किया है, वो काम शुरू कर लेंगे घर पे, और जिन्होंने कर रखा है टाइम हो तो करेंगे, कोई बात नहीं है। हम अगले मिलेंगे कॉन्टिन्यूटी पार्ट 2 में।